वेलकम टू एच डी अकेडमी। ये इस वीडियो में हम लोग ये जो 9 टॉपिक है टोटल, जितना भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जितना भी टॉपिक है, जनरल फिजिक्स है, जनरल केमिस्ट्री है, बेसिकली दे ये 3 पार्ट, 1 मिनट, ये 3 पार्ट जनरल साइंस के अंदर आता है। और अरिथमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, ये सब 9 टॉपिक में मैं टोटल इस सीरीज में आप लोगों को 15,000 क्वेश्चन करा दूंगा, जो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। और इस पार्ट में दिस इज ए पार्ट 1 है, और इस पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, और अगला वाला पार्ट में 50, ऐसे करके हर एक पार्ट आएगा। ओके, सो इसमें से आप लोगों को प्रिपरेशन हो जाएगा, कितना कितना आप लोगों को आता है और कितना आप लोग प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन भी हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो आप लोग एक काम करना, एक व्हाइट पेज में कितना मार्क्स आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग कितना कर पा रहे हैं, वो राइट कर लेना। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना आप लोग कर पाए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जाइलम। द जाइलम इन ए प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम बेसिकली एक ट्री का प्लांट का पार्ट है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करना। तो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करना। और ये वाला पोर्शन एक वुड का क्रॉस सेक्शन है, ये वाला पोर्शन को जाइलम बोलते हैं। दिस पोर्शन, ये पोर्शन को जाइलम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन द आई डोनेशन व्हिच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर। अगर आई डोनेशन होता है तो कौन सा वाला पार्ट लिया जाता है ना, एक उस पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। एक कॉर्निया वाला पार्ट बेसिकली आई डोनेशन में लिया जाता है, और कॉर्निया, ये वाला सेक्शन को कॉर्निया बोलते हैं। दिस पोर्शन, ये वाला सेक्शन को कॉर्निया बोलते हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द एसिड स्टोर इन बैटरीज इज। बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ होता है ना, इसको सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। और इसका फार्मूला क्या है ना, H2SO4। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का और एक नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ओलियम। ये बहुत फेमस है, ये याद रखना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओलियम, इसका फॉर्मूला है H2H2O7। तो यहाँ से कहा क्या सीखे कि सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है, और एक टाइप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ओलियम भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला H2H2O7। नाउ क्वेश्चन 4, द स्टडी ऑफ न्यूली बॉर्न अप टू 3 मंथ। अगर 3 मास तक बच्चे का के बारे में जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। ओके, उसको बोलते हैं 1 मिनट, उसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी बोलते हैं। अगर 3 मंथ्स तक जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसका जो स्टडी है उसको बोलते हैं नियोनेटोलॉजी। फोर्थ, व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें कॉन्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कॉन्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और ये है क्योंकि दे कॉन्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट इन ऑल डिस्टेंस। अगर आँख हर एक डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, राइट। और एकोमोडेशन हाइमेट्रोपिया का किसको बोलते हैं, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। सो नॉर्मल रेंज ऑफ आई 25 सेंटीमीटर। ओके, अगर इससे ज़्यादा देख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं, इससे बाहर का देख पा रहे हैं लेकिन ये 25 सेंटीमीटर कम नहीं देख पा रहे, इसको बोलते हैं हाइमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। ओके, हाइमेट्रोपिया करेक्ट होगा कौन सा लेंस में,
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ओके, अगर बाहर का डिस्टेंस मतलब 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से बाहर का डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हाइमेट्रोपिया। एंड वो ठीक होगा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके। और मायोपिया किसको बोलते हैं? मायोपिया आपको नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा है, सामने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं मायोपिया। ये करेक्ट होगा कॉनकेव लेंस यूज़ करने में, कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट, मैक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। मैक नंबर का किस में यूज़ होता है? मैक नंबर स्पेसिकली यूज़ होता है एयरक्राफ्ट में। ये मैक नंबर क्या है? एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। मैक नंबर क्या है? मैक नंबर है रेशियो, किसका रेशियो ना? एयरक्राफ्ट स्पीड और एयरक्राफ्ट स्पीड और है आपका स्पीड ऑफ साउंड। ओके, स्पीड ऑफ साउंड। द मैक नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो एयरक्राफ्ट स्पीड और एयरक्राफ्ट का स्पीड और साउंड का स्पीड का रेशियो को मैक नंबर बोला जाता है। ओके, सो ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है। साउंड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी इज बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। 20 हर्ट्ज का बिलो, हम लोगों को नॉर्मल ह्यूमन ऑडियोबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, राइट। अभी ये ऑडियोबल रेंज है, ये ऑडियोबल रेंज है। इसका नीचे 20 हर्ट्ज का नीचे और 20 हर्ट्ज का ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? 20 हर्ट्ज का नीचे जो साउंड है उसको बोलते हैं इस पेज में करता हूँ, ये लो आ गया। ये 20 हर्ट्ज ह्यूमन ऑडियोबल रेंज है, 20 हर्ट्ज। इसका नीचे जो है इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, इसको नीचे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो एलिफेंट सुन सकता है ठीक से। और 20 किलो हर्ट्ज का ऊपर जो है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, जो बैट ठीक से सुन सकता है और बैट जनरेट कर सकता है जिसको। सो 20 हर्ट्ज का नीचे जो है वो है इंफ्रासोनिक एंड 20 किलो हर्ट्ज का ऊपर जो है वो है अल्ट्रासोनिक। अभी क्या पूछा इधर? 20 हर्ट्ज का नीचे, ओके, 20 हर्ट्ज से बिलो, सो ये है इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 9, व्हेन did the second round table conference took place? Second round table conference took place in 1931. ओके, 1931। और ये सब क्या हुआ? इसमें है 1920 चौरी चौरा, 1922 बारदौली सत्याग्रह, ये चौरी चौरा। 1918 क्या है? 1918 कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है 1918। ये है सेकेंड राउंड टेबल 1931 में हुआ था, और 1928 में बारदौली सत्याग्रह और 1920 चौरी चौरा, राइट। 1931, ओके, ये बारदौली, ये हुआ चौरी चौरा, एंड 1918 क्या है बताओ। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉन्स्टिट्यूट डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी है, दिस इज स्टेट इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी, एंड दिस इज नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 इट्स फिनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फिनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 370 क्या है? इट्स स्पेशल स्टेट का मर्यादा देते हैं इसको, जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन। ओके, स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट। स्पेशल हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ तुरंत। स्पेशल प्रोविजन ऑफ स्टेट 370। द लार्जेस्ट रिवर इन
टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर वॉल्यूम का बेसिस में लार्जेस्ट रिवर क्या है? लार्जेस्ट रिवर है अमेजन। ये है पिक्चर अमेजन। और अगर बोला लेंथ, लेंथ का बेसिस में होगा नील। लेंथ का बेसिस पे होगा नील। ओके, अगर बोला लार्जेस्ट टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके लिए अमेजन। डेसिबल इज यूनिट ऑफ, डेसिबल इज यूनिट ऑफ साउंड। डेसिबल साउंड का यूनिट है। ओके, नेक्स्ट 13 मानस टाइगर सेंचुरी। मानस टाइगर सेंचुरी ये आसाम में है। मानस टाइगर सेंचुरी ये आसाम में है। और आसाम में कितना टाइगर सेंचुरी है? एक्चुअली आसाम में 6 नेशनल पार्क है। आसाम में 6 नेशनल पार्क है, जिसका नाम काजीरंगा। काजीरंगा क्यों फेमस है? काजीरंगा वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। मानस सेंचुरी है। डिब्रू साइखोवा, नेइमेरी, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क एंड डिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क। ये 6 नेशनल पार्क है। ये 6 का नाम याद रखना है। उसके साथ काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? वन हॉर्न राइनोस के लिए, एक सिंगी गंडर जिसको बोलते हैं। ये सब आसाम का नेशनल पार्क है। और टोटल कितना नेशनल पार्क है? टोटल 6 नेशनल पार्क है। व्हिच इंडियन स्टेट हैज लेस्ट लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट का कम है? सो इसके लिए एक लिस्ट है। केरला लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ये 3-4 चीज़ याद रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ। केरला लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है 94%, राइट। बिहार सबसे कम है 61.80%। ये स्टेट है। ओके, केरला 94% एंड बिहार 61.8%। मतलब यहाँ कहाँ क्या पूछा? लेस्ट लिटरेसी रेट बिहार। हो गया हम लोगों का आंसर। और एक चीज़ याद रखना है, अगर बोला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो उसके लिए सरचेप, ये मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है। सरचेप मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी रेट 97.91%, ये सबसे ज़्यादा है। ये कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? मेघालय। ओके, सो ये 3 चीज़ याद रखना है। और ये अलीराजपुर भी याद रख सकते हो। अलीराजपुर 36.10% सबसे कम डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट है। ओके, सबसे मैक्सिमम है केरला का 94%, सबसे कम बिहार का 61.8%। और जो डिस्ट्रिक्ट है सरचिप, ये मेघालय का डिस्ट्रिक्ट है 97.91%। और अलीराजपुर 36.1%। ओके, नाउ सार्क इज फॉर्म्ड इन 1985। सार्क इज फॉर्म इन 1985। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हेड क्वार्टर है इसका? नेपाल, काठमांडू। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेबर इसका कंट्री है, मेंबर कंट्री क्या क्या है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ओके, सार्क फाउंडेड इन 1985, ढाका में हुआ। ढाका में इस्टेब्लिश्ड हुआ, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू। सेक्रेटरी जनरल कौन है? ईसाला रुवान कुरेकुन, ये सेक्रेटरी जनरल है। तो सार्क का ये सब याद रखना है। 1985 में कहाँ पर हुआ था? ढाका में। हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू। फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस। मेंबर कंट्री क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और सेक्रेटरी जनरल है ईसाला राकाउन ओराकुन। ओके, नेक्स्ट, व्हिच इज दिस ट्रू फॉर आइसोबर्स? आइसोबर, ये 3-4 टर्म आप लोगों को याद रखना है। वन इज आइसोबार। ओके, आइसोबार मीन्स जिसका मास नंबर सेम है। मास नंबर मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, ये 2 नंबर सेम है जिसका, इसको दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, जिसको बोलते हैं आइसोबार। लेट्स सी, ये आर्गन है।
इसका मास नंबर 40, एक के इसका मास नंबर 40 एंड कैल्शियम इसका मास नंबर 40, बोथ ऑफ थ्री, तीनों का ही मास नंबर 40 है, बट इन लोगों का प्रोटॉन नंबर, आर्गन का प्रोटॉन दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 18 है, पोटासियम का 19 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20। ओके, इस सब का प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। ओके, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट बट मास नंबर सेम, सो इसको बोलते हैं आइसोबर। याद रखना है, आइसोबर का मास नंबर सेम होगा और प्रोटॉन नंबर विल बी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट, द एटम व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ओके, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हम लोग देख लेते पहले इसको, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। डिफरेंट है और मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ओके, बट सेम न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन सेम है इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोटोन। ओके, आइसोटोन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आइसोटोन, आइसोटोन का क्या होगा, आइसोटोन का न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा, बट प्रोटॉन नंबर अलग होगा, इसीलिए मास नंबर अलग है, क्योंकि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन अलग है, प्रोटॉन नंबर अलग है, इसीलिए मास नंबर भी अलग होगा। नेक्स्ट, इसका ये एग्जाम्पल, ये कार्बन का मास नंबर 14 है, प्रोटॉन 6 है, नाइट्रोजन मास नंबर 15 है और प्रोटॉन 7, और उधर ऑक्सीजन मास नंबर 16 और प्रोटॉन नंबर 8, राइट। तो इसका क्या है, देखो मास नंबर डिफरेंट है एंड प्रोटॉन नंबर भी डिफरेंट है, क्योंकि अभी इन लोगों का एक काम करो, इन लोगों का न्यूटन नंबर निकालो, कितना है न्यूटन नंबर, इसका न्यूटन नंबर 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, इसका न्यूटन नंबर, नाइट्रोजन का न्यूटन नंबर 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, क्योंकि मास नंबर न्यूटन नंबर इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, राइट। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है। अभी देखो इसमें 16 है, 16 इज मास नंबर एंड 8 इज प्रोटॉन नंबर, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर इज 8। अभी नाइट्रोजन में क्या है, मास नंबर 15 है और एटॉमिक नंबर है 7, दैट इज न्यूट्रॉन नंबर इज 8। कार्बन में क्या होगा, कार्बन में 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। हर एक का न्यूट्रन नंबर सेम, तो अगर न्यूट्रन नंबर सेम है तो इसको बोलते हैं क्या, आइसोटोन। ओके, न्यूट्रॉन सेम है इसीलिए आइसोटोन, सो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, इसको बोलते हैं आइसोटोन, ये भी याद रखना है, इसको बोलते हैं आइसोटोन। नाउ नेक्स्ट, द एटॉम इज एन एलिमेंट इन हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो ऑक्सीजन के हम लोग ले लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या था, 16 एंड 8, ये 16 क्या है, ये मास नंबर है, और 8 क्या है, ये प्रोटॉन नंबर और इसको एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है। सो अभी एक चीज़ देख लो, अभी ये है, इसमें क्या बोला है, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो नंबर है बोल रहे हैं कि बहुत सारा एटॉम है जिसका प्रोटॉन नंबर सेम है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ओके, तो उनको बोलते हैं आइसोटोप बोला जाता है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोरीन का क्या, प्रोटॉन नंबर सेम है 17 है, इसका भी 17 है, राइट। अभी मास नंबर देखो, क्लोरीन का एक का है 35, एक का है 37। अभी इसका न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, इसका न्यूट्रॉन नंबर होगा 35 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 18, 18 न्यूट्रॉन है इसमें, और इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, 37 माइनस 17 इक्वल टू 20। अभी 20 न्यूट्रॉन होगा इसमें। देखो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है बट प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है,
तो इसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होगा, आइसोटोप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइसोटोप में होगा कौन सा नंबर सेम होगा, प्रोटॉन नंबर सेम होगा, बट मास नंबर और एंड न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। ओके, आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होगा, आइसोटोप प्रोटॉन सेम, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट, अच्छा, ओंग ट्राइब। ओंग एक ट्राइब है, एक ट्राइब का नाम है ओंग ट्राइब, हुईच इज नियरली एक्सटिंक्ट, बहुत कम मिलता है अभी। वो कहाँ पर मिलता है, ओंग ट्राइब कहाँ पर मिलता है? ओके, इसका आंसर है अंडमान निकोबार आइलैंड में ओंग ट्राइब मिलता है। सो ये है ओंग ट्राइब का एक पिक्चर। ये लोग एक्चुअली ये मिलता है लिटिल अंडमान में, लिटिल अंडमान में ओंग ट्राइब मिलता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ये जो 4 कंट्री दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है मालदीव्स, फिलीपींस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मदागास्कर। ये चारों कंट्री है, इसमें से कौन सा कंट्री इंडिया का नेबरिंग कंट्री है? तो ऑप्शन मालदीव्स। क्यों मालदीव हम लोग देख लेते हैं। ये है हम लोग का इंडिया, प्यारा इंडिया। ये अभी इसका जो ऑप्शन में दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं उसका पोजीशन क्या है। मालदीव्स कहाँ पर है? मालदीव्स से ये रहा मालदीव्स। ओके, फिलीपींस रहा ये, इंडोनेशिया रहा ये, और ये है मदागास्कर। ओके, ये है फिलीपींस, ये इंडोनेशिया, ये मालदीव्स और ये मदागास्कर। ओके, सब क्या बोला कि नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्री कहाँ हो रहा है? ये इंडिया हम लोगों का नेबरिंग कंट्री है मालदीव्स। सो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ ये रीजनिंग वाला पार्ट है, क्योंकि हमने बोला था 9 जो टॉपिक है सब में क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग वाला पार्ट इसमें ये पूछा है कि अगर ए होगा तो आंसर आ गया 6। हम लोग देख लेते हैं कैसे आंसर 6 आया। तो ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अभी पूछा है कि थर्ड वाला जो ए साइन है यहाँ पर क्या होगा। तो अभी देख लो, इसमें लास्ट वाला जो 4-3 है, ये 4-3 ये देखो पहले है, और 6 वाला, ये वाला पहले 1, और जो 6 है ये सेकंड में है, राइट। इसमें देख लो ये 9-8 ये वाला पोर्शन यहाँ पर है फर्स्ट में, और 6 सेकंड में है। अभी ये वाला पहला जो है यहाँ पर रहेगा, ये वाला होगा। अभी इसका पहला पार्ट तो 4 है, सेकंड पार्ट कितना है यहाँ पर रहेगा 6। तो इसीलिए हम लोगों का आंसर है 6। क्लियर हो गया। देखो ये वाला पार्ट 4×3, ये वाला पार्ट पहला वाला पार्ट में आएगा क्योंकि 4×3 है, और दूसरा वाला पार्ट जो पहला है 6 है, ये बात उसके बाद आएगा 4-3-4-3। इसमें देखो 9-8 9×8 और 9-8 पहले आया, उसके बाद 6 आया। ऐसे ही 4×समथिंग इक्वल टू 46, क्योंकि इधर क्या है 6 है, तो इसीलिए ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट, इसमें कौन सा टर्म द रॉन्ग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। इसमें से रॉन्ग नंबर क्या है सीरीज में? तो पहला टर्म इस साइड से राइट साइड से हम लोग ले लेते 24, उसके बाद क्या है 72। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें कितना ऐड करने से 72 आएगा, इसके साथ माइनस कर दो, कितना हो रहा है 24 माइनस करोगे तो 48, तो इसके साथ प्लस 48 करने में 72 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कितना है 120। सो 72 के साथ कितना ऐड करने में 120 आएगा, इसके साथ अगर 48 करोगे तो 120 आएगा। उसके बाद कितना है 163। सो इसके साथ भी 48 प्लस करके देखो कितना हो रहा है। 48 अगर प्लस करोगे तो क्या होगा 163 नहीं होगा, क्या होगा 168। ओके, नाउ 168 के साथ अगर 48 प्लस करोगे तो क्या होगा, इसके साथ 48 प्लस करोगे तो 216 आएगा। सो ये हम नंबर 163 गलत है, क्योंकि यहाँ पर 168 होना चाहिए था, यहाँ पर है 163। सो ये नंबर ये 163 ये गलत है, तो ऑप्शन होगा बी,
ऑप्शन होगा बी। ओके, सो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल किसको बोलते हैं? ग्रीन विट्रियल बोला जाता है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, इसको बोला जाता है ग्रीन विट्रियल। अब लोगों के लिए क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियल किसको बोलते हैं? ब्लू विट्रियल का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, ये है ग्रीन विट्रियल, FeSO4 फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियल बोला जाता है। नाउ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है डॉक्टर भार्गेस कुरी। ओके, डॉक्टर भार्गेस कुरी को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन को एक्चुअली द मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड के ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। ओके, येलो रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं ना? ऑयल सीड का जो रिवॉल्यूशन है इसको येलो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ओके, एंड ब्लू रिवॉल्यूशन फिश प्रोडक्शन। सो हम लोग का इधर आंसर ऑपरेशन फ्लड ये रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, सो बाकी सब डिटेल यहाँ पर है। ऑपरेशन फ्लड से मिल्क, ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, वो व्हाइट रिवॉल्यूशन, एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसको बोला जाता है ना? डॉक्टर भार्गेस कुरी को। ओके, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये लोकसभा एंड राज्यसभा मिला के कितना प्रेसिडेंट, कितना मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया कर सकते हैं? इस टोटल 14 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। ओके, 12 है, 14 मेंबर को प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर सकता है, 12 है लोकसभा में एंड 2 इज राज्यसभा में। सॉरी, ये 2 एंग्लो इंडियंस का था, जो अभी SC/ST को सीट को दे दिया गया। अभी एक्चुअली आंसर 12 होगा। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर है फ्री इंडिया का सरोजिनी नायडू है। ओके, सरोजिनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। ओके, कहाँ पर है ना? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फ्रॉम इंडिया विजय लक्ष्मी पंडित, एंड इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। अभी ये क्या है ना? सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट फ्री इंडिया, तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये अभी आया, ये आइडियम एंड फ्रेज है, ये जनरल इंग्लिश का पार्ट है, जनरल इंग्लिश का पार्ट है, ये भी करना है क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो द सॉल्ट ऑफ द अर्थ बेसिकली बोला जाता है जो वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड पीपल है। अगर ऑनेस्ट और काइंड पीपल है उसको, उनको बोला जाता है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। फील ब्लू,
फील ब्लू, अगर कोई फील ब्लू कर रहा है उसका मतलब वो ट्रैवल में, वो सैड है, वो डिप्रेस्ड है। दैट मीन्स समवन इज बोल रहे कि ब्लू फील कर रहा है, तो दैट मीन्स वो ट्रैवल में है, डिप्रेस में, सैड है। सो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, इन ट्रैवल एंड डिप्रेस्ड। लो पिक्चर भी आ गया, जिनका बीवी फ़ोन नहीं किया इसीलिए सैड है, ब्लू फील कर रहा है। नेक्स्ट, क्लोज सेव। क्लोज सेव मीन्स कुछ डेंजरस सिचुएशन से निकलना, एकदम जस्ट मार्जिनली निकलना। कुछ डेंजरस सिचुएशन दैट मीन्स कुछ एक्सीडेंट से जस्ट निकल जाना, मतलब नैरो एस्केप ऑफ फ्रॉम द डेंजर। डेंजर से जस्ट बहुत कम मार्जिन में निकल जाना। दैट मीन्स एक एग्जांपल देते हैं, ये देखो, ये आप जस्ट क्रॉस किए और ऊपर से पत्थर गिर गया, थोड़ा डिले होता तो पत्थर आपका सर में गिरता। ओके, सो इसको बोलते हैं नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, एकदम बाल बाल बच जाना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ये भी जनरल इंग्लिश का पार्ट है, इसको कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ही हैज़ ए लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। ओके, लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, he has a large collection of stamp. Now large collection of stamp, next क्या है, ये डैश ऑफ म्यूजिशियंस, ये भी कलेक्टिव नाउन्स है, इसको बोलते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन। 34, ये डैश ऑफ एक्टर्स, ए ट्रूप ऑफ एक्टर, ये ट्रूप ऑफ एक्टर बोला जाता है। ओके, ट्रूप ऑफ एक्टर, ये सब कलेक्टिव नाउन्स है। ये डैश ऑफ सिंगर, ये कॉयर ऑफ सिंगर, ये कॉयर ऑफ सिंगर। ये लो एक साथ कोरस गा रहा है, कॉयर ऑफ सिंगर, राइट। नेक्स्ट क्या है, उल्फ से क्या होगा, वो पैक ऑफ स्कूल्स। ओके, ये पैक ऑफ उल्फ्स, उल्फ का झुंड, ये पैक ऑफ उल्फ बोला जाता है। ओके, ये है, अभी है फ्रेजल वर्ब पार्ट है, ये जनरल इंग्लिश का ही फ्रेजल वर्ब पार्ट है। तो आप लोग आपको इस वर्ड से टुक डाउन का मीनिंग बताना है। द जज टुक डाउन द एविडेंस प्रोड्यूस बाय हर्ष मेहता, द चीफ एक्यूज्ड ऑफ द सिक्योरिटी स्कैम। टुक डाउन यहाँ पर मतलब है रिकॉर्डेड। ओके, तो जज ने क्या किया, हर्ष मेहता का जितना भी एविडेंस है वो रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट, द सॉन्ग हैज़ ऑलरेडी, क्या होगा, मेड, सॉन्ग हैज़ ऑलरेडी मेड 7 मिलियन। दैट मीन्स कभी हिंदी में मूवी 300 करोड़ मेड किया है, दैट मीन्स मेड 300 करोड़, दैट मीन्स इनकम किया है। द सॉन्ग हैज़ ऑलरेडी मेड 7 मिलियन, मेड। यू कैन डैश वर्ड्स ऑफ ए डिक्शनरी, यू कैन लुक अप, लुक अप मीन्स खोजना, कोई वर्ड डिक्शनरी में खोजना उसको बोलते हैं लुक अप। तो यू कैन लुक अप वर्ड्स इन ए डिक्शनरी, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना किसी का। सॉरी आई एम लेट, माई कार इज रैन आउट ऑफ, रैन आउट ऑफ मतलब ख़त्म हो गया, ख़त्म मीन्स पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसको बोलते हैं रैन आउट ऑफ। ओके, रैन आउट ऑफ, ओ डबल अब नहीं होगा, ओ एफ, रैन आउट ऑफ, सॉरी। ran out of. Next, oh no, the building lift has broken down, broken down मतलब फिर से खराब हो गया। broken down the car, broken down the lift, okay, that means इसका प्रॉब्लम हो गया फिर। broken down, the bus is nearly full so it's difficult to get in, बस इतना भीड़ है क्योंकि गेट इन, अंदर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है,
क्योंकि बहुत फूलवास हैं। ओके, नेक्स्ट ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल नॉलेज का पार्ट है। मंगल पांडे हुआ सिपाही एट, मंगल पांडे कहाँ पर था? बैरकपुर में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ओके, मंगल पांडे बैरकपुर में इसमें था। ये लो मंगल पांडे का पिक्चर। नेक्स्ट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पहला बात तो कब हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526। ओके, किन दोनों के बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। ओके, कौन जीता था? नहीं, इसमें बाबर जीता था। ओके, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556। किन दोनों के बीच हुआ था? अकबर प्लस हिमू का बीच में हुआ था। कौन जीता था इसमें? इसमें भी जीता था, इसमें जीता था अकबर। ओके, तो पूछा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी का अंदर हुआ था, और इसमें बाबर विन किया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, अभी बता दिया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ, अकबर एंड हिमू के बीच में हुआ। ओके, इसमें अकबर जीता था, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद कौन राइटर किया था? गीत गोविंद राइट किया था, लिखा था जयदेव ने। ओके, जयदेव का लिखा हुआ है गीत गोविंद। ये है जयदेव का पिक्चर, ये मुझे गूगल में मिला, गूगल से मैं आप लोगों को दे दिया, क्योंकि आप पिक्चर देख के पढ़ोगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। ओके, बैटल ऑफ बॉक्सर, बॉक्सर का बैटल कब हुआ था? 1764 में। किन दोनों के बीच हुआ था? मीर कासिम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच हुआ था। 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बॉक्सर। ओके, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज का बीच में। 1526 पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। अभी एरिथमेटिक का पार्ट हुआ 46, एरिथमेटिक का पार्ट, मैटिक का पार्ट है। क्या बोला है देखते क्वेश्चन। अजीत हैज ए सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स। ओके, एक अजीत का 9 इनिंग्स का एक सर्टेन एवरेज है। इन 10th इनिंग्स, 10th इनिंग्स में ही स्कोर 100 रन। ओके, अजीत ने कितना रन किया? 100 रन किया। एंड हेयर बाई इंक्रीजिंग इज एवरेज रन बाई 8 रन। उसके 100 रन करने से क्या हुआ? इसका जो एवरेज रन रेटिंग है वो 8 रन इंक्रीज हो गया। द न्यू एवरेज क्या है? ओके, तो सपोज अजीत का पहले का प्रीवियस एवरेज कितना? एवरेज पकड़ लो 1 से। ओके, तो टोटल रन्स कितना अजीत का? 9 इनिंग्स का 9x, 10 इनिंग्स का कितना है? 100। देखो 10 इनिंग्स में बोला है 100 मार्क्स रन किया, डिवाइडेड बाय एवरेज कितना होगा? टोटल इनिंग्स कितना है? ये 9th इनिंग्स है, 10 इनिंग्स है, तो टोटल 10 इनिंग्स है। इसका एवरेज क्या हुआ? ये नया एवरेज है, नया एवरेज क्या हुआ? उसका पहले वाला जो एवरेज था उससे 8 एवरेज इंक्रीज हो गया। ओके, तो यहाँ से देखो 9x प्लस 100 इक्वल टू 10x प्लस 80। अब x इक्वल टू 20, मतलब x क्या है? उसका प्रीवियस एवरेज है। अभी न्यू एवरेज क्या है? न्यू एवरेज क्या है? उसका जो प्रीवियस एवरेज है उसके साथ 8 इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि 10th इनिंग्स में 100 रन करने से उसका एवरेज 8 इंक्रीज हो गया, तो नया एवरेज होगा 20 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 28। सो नया एवरेज है 28। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। ओके, पहला तो फर्स्ट सम
एक चीज़ करते हैं हम लोग, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। तो पहले सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का सम है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अभी 97 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 97 इंटू 97 प्लस वन बाई टू। ये क्या है, 97 इंटू 98 बाई टू। यहाँ पर 97 इंटू 49, इसको 49 है। ओके, ये हुआ। अभी इनका एवरेज क्या है, ये तो सम है। अभी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 97 इंटू 49। अभी कितना नंबर है, टोटल 97 नंबर है, तो 97 कट गया। अभी एवरेज है 49। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी का आंसर होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन सी इज आंसर है। अभी नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन when the length of shadow of a tree is √3 times of the height, okay, of the tree. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ओके, सो एक ट्री है जिसका हाइट h है और शैडो का हाइट है, बोला है कि √3 इंटू एच। ओके, ये शैडो है। अभी सन तो इधर है ना, इसीलिए शैडो गिरा है। तो अभी क्या है, ये है एलिवेशन। तो क्वेश्चन पूछा है जो एलिवेशन थीटा है ये क्या है। ओके, अभी ये अगर थीटा होगा तो हम लोग पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर पकड़ लेते ए ओ है, ये ए है, ये बी है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ओ ए डिवाइडेड बाई बेस ए बी, राइट। अभी ओ ए इक्वल टू हम लोगों को पता है एच और बेस है √3h, मतलब क्या है 1/√3। अभी tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 मतलब है, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख के फायदा नहीं। 1/√3 इक्वल टू, एक मिनट, देखो 1/√3 इक्वल टू tan 30। हम लोगों को पता है कि 1/√3 इक्वल टू tan 30। सो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू tan 30 या इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, तब जो ट्री का हाइट और शैडो √3 टाइम होगा। ठीक है, सो आंसर इज 30 डिग्री ए। 49 का क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट सी ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। एक पॉइंट सी है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हाइट ऑफ ए टावर इज बोला है क्या, 30 डिग्री। ओके, ये है टावर, एक टावर है। अभी क्या बोला, इफ द टावर इज 100 मीटर हाई। ये टावर बोल दिया है कि ये 100 मीटर हाई है। और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू द रूट ऑफ द टावर, अभी टू द फुट ऑफ द टावर। अभी ये जो डिस्टेंस है टावर का नीचे से ए पॉइंट सी तक, ये हम लोगों को मेजर करना है। सेम पकड़ लेते, ये ओ है, ये बी है, ये सी तो है। अभी सेम tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओ ए हाइट बाई बेस, ओ ए बाई ए सी, राइट। थीटा बोल दिया है कि 30 डिग्री है, दैट मीन्स tan 30 डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री है ना, और tan थीटा इज इक्वल टू हाइट, ये हाइट और ये बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू
tan थीटा इक्वल टू ये हाइट है और ये बेस है। सो हाइट क्या है, हाइट है 100, बेस तो हम लोगों को निकलना है कि वो बिल्डिंग का नीचे से सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। अभी देखते हैं 100 बाई ए सी इक्वल टू 1030, दैट मीन्स √3, 1/√3। अभी यहाँ से ए सी इक्वल टू 100 इंटू √3, 100 इंटू √3 का वैल्यू इज 1.732 इतना मीटर, इक्वल टू 173.2 मीटर। 173.2 मीटर ये क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 173.2 मीटर। तो 173 इज आंसर, सी है आंसर। ओके, सो 173 आंसर है। अभी लास्ट पॉइंट 50 क्वेश्चन है। लास्ट पॉइंट है ए बोट कैन ट्रैवल 50 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स ए बोट का स्पीड है 50 किमी पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड है कितना, 3 किमी पर आवर। देन द व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट ट्रैवल 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, तो डाउन स्ट्रीम मतलब जो जहाँ तरफ फ्लो जा रहा है उसमें अगर बोट जाएगा तो क्या होगा, बोट का स्पीड डबल हो जाएगा, डबल नहीं मतलब ऐड हो जाएगा। ओके, हम लोग, मैं लिख देता हूँ इधर, या डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड होगा। और अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, स्ट्रीम्स का स्पीड, सॉरी इसको पहले स्ट्रीम लिख लेते हैं, पहले स्ट्रीम प्लस बोट का। अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्ट्रीम का जो स्पीड है, सॉरी स्ट्रीम, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड होगा, और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड माइनस होगा। अभी क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम मतलब ऐड होगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, पर लिखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा इसमें, 15 + 3 दैट मीन्स 18 किमी पर आवर। अभी कितना किलोमीटर जाना है, 72 किलोमीटर। और तो ये टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा 72 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 18 किलोमीटर, 4 आवर लगेगा। ओके, 4 आवर लगेगा टाइम। सो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। सो ये 50 क्वेश्चन था। अभी आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को देखना है कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है 50 क्वेश्चन पे। अगर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सही हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। अभी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। वो 9 जो टॉपिक मैंने पहले ही बताया था वो टॉपिक के ऊपर ही 50 क्वेश्चन रहेगा। हर एक टॉपिक में रैंडम क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं हर एक टॉपिक का सेम क्वेश्चन आएगा, तो रैंडमली मैं क्वेश्चन देता रहूँगा। तो आप लोगों को क्या होगा, इसमें से हर एक चैप्टर जो है उसका प्रिपरेशन हो जाएगा, अरिथमेटिक एट द सेम टाइम हिस्ट्री, जियोग्राफी, हर एक चीज़ का प्रिपरेशन होता रहेगा। सो ये वीडियो के लिए इतना ही। तो पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप लोग देखते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।